नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर सहित पूरे राजस्थान में कोल्ड डे की शुरुआत। वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी। संसद में सरकार बोली, राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं। आरसीए चुनाव, 6 पदों के लिए 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और 15 दिन में डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची 25 से अधिक उड़ानें। और अब खबरें विस्तार से। ठंडी हवाओं के बीच जयपुर समेत पूरे राजस्थान में कोल्ड डे की शुरुआत हो चुकी है। शेखावाटी अंचल के साथ ही श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में तेज कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके साथ ही जयपुर में तेज ठंडी हवाओं से गलन भरी सर्दी आमजन को परेशान कर रही है। प्रदेश में सबसे ठंडा माउंट आबू रहा। यहाँ दूसरे दिन पारा गुरुवार रात को 0 डिग्री दर्ज किया गया। इससे आसपास हल्की बर्फ की परत जम गई। चूरू का पारा 4.2, फतेहपुर का पारा 5, बीकानेर का पारा 5.1, जैसलमेर का 6.9 और श्रीगंगानगर का 7.5, उदयपुर का 9.8 और जोधपुर का 11.8 व जयपुर का पारा 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की रिलीज कर दी है। आंसर की के लिए अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न व सवाल में आपत्ति है तो वो 100 रुपये के शुल्क के साथ 24 दिसंबर तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह गुरुवार को भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है वहां की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है। छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में गुरुवार शाम मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्क्रूटनी के बाद प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी की, जिसके तहत आरसीए के 6 पदों के लिए 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं आज शाम 6 बजे तक प्रत्याशियों को नाम वापस लिए जा सकते हैं। आरसीए के मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने नांदूगुट के संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार शत्रुघ्न तिवारी का नामांकन खारिज कर दिया है, जिसके बाद राजेंद्र सिंह नांदू ने मुख्य चुनाव अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवहेलना का आरोप लगाया है। खराब मौसम में भी अब जयपुर एयरपोर्ट पर विमान को लैंडिंग करवाना आसान हो रहा है। सर्दी के मौसम में दिल्ली, कोलकाता समेत अन्य बड़े महानगरों के एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट किया जा रहा है। कम दृश्यता के चलते बीते 15 दिन में 25 से अधिक उड़ानें डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची हैं। मौसम विभाग की ओर से हाल ही में CWIS सिस्टम से खराब मौसम में विमानों को उतारने में मदद मिल रही है। हालांकि ये सिस्टम देश के बड़े एयरपोर्ट पर भी है। बीकानेर के पीबीएम का हल्दीराम हार्ट हॉस्पिटल ओपीडी में कतार। आईसीसीयू के 2 वार्ड फुल। कैथ लैब वार्ड सहित दूसरे फ्लोर के जनरल वार्ड में कोई पलंग खाली नहीं। गलियारे में कुछ मरीज एक्स्ट्रा बेड पर लेटे हैं, वहीं कईयों को बेड भी नसीब नहीं है। ट्रोपोनिन टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल दिया है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पिंटू नाहटा कहते हैं कि इस बार वायरल इन्फेक्शन हार्ट पर असर डाल रहा है। रोजाना औसतन 350 पेशेंट आउटडोर से लेकर आपातकालीन इकाई तक पहुंच रहे हैं। खाजूवाला की अनबगढ़ शाखा से निकल रही केजेडी नहर पर सरकार ने पिछले दिनों ही 40 करोड़ रुपए खर्च कर मरम्मत करवाई ताकि टेल पर बैठे किसान को पानी मिल सके। हकीकत ये है कि 40 करोड़ रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों को पानी आज भी नहीं मिल रहा है। अब परेशान किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। नहर के माइनर में मोगों को ऊंचा नीचा करके पानी का असमान वितरण किया जा रहा है। दरअसल केजेडी माइनर पर किसानों को पानी देने के लिए इसे बनाया गया, लेकिन इसका सही उपयोग अब तक शुरू नहीं हो पाया है। राजस्थान में 1984 में गठित किए गए राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड को भंग कर दिया गया है। शिक्षा कर्मी बोर्ड की अधिशासी बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था, जिसकी पालना में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कल देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। निदेशालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक शिक्षाकर्मी बोर्ड को भंग कर उसे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में समायोजित करने का निर्णय किया गया है। शिक्षाकर्मी बोर्ड में वर्तमान में 2 पद प्रतिनियुक्ति और 38 पद बोर्ड के स्वयं के पद हैं। बोर्ड में कार्यरत नियमित 32 कार्मिकों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के समग्र शिक्षा अभियान में समायोजित किया जाएगा। 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोटा में होने वाले विशाल विजय संकल्प महाधिवेशन
वे जन आक्रोश सभा की तैयारियां जोरों से चल रही है। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सभा को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में हजारों लोगों के शिरकत करने की बात कही जा रही है। साथ ही संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बड़े नेताओं के आने की संभावना जताई जा रही है। कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। कोटा उत्तर में उनका ये शक्ति प्रदर्शन होगा। चित्तौड़गढ़ जिले में सावलिया सीट के भंडार को गुरुवार को शुरू हुई गणना में पहले दिन 5,08,40,000 रुपए निकले। अभी गिनती बाकी है। इसके अलावा क्षेत्र के प्राकट्य स्थल अनगढ़ बावजी तथा भदसोड़ा सावलिया जी मंदिर के भंडार भी खोले गए हैं। सावलिया सेठ के 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन गुरुवार को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भंडार खोला गया। श्री सावलिया जी मंदिर मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीतेश मालवीय और भदेसर तहसीलदार गुणवंत लाल माली की मौजूदगी में सावलिया सेठ का भंडार खोला गया। नागौर एरिया में अमरूद, इमली और जामुन आदि के पेड़ सामान्य तौर पर तो नजर नहीं आते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वन विभाग की ओर से इस बार नर्सरियों में तैयार की जा रही पौधों की श्रेणी में अमरूद, इमली एवं जामुन आदि भी शामिल किए गए हैं। बीज के अंकुरण से लेकर पौधों को तैयार करने का जिम्मा वन कर्मियों को सौंप दिया गया है। हालांकि पौधे तो अन्य प्रजातियों के भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर फलदार पौधों की खेप तैयार करने में कोई कोताही नहीं बरती जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। शहरों में पाइपलाइन से घरेलू गैस सुविधाओं का विस्तार राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि कोटा में पीएनजी कनेक्शन कार्य को गति देने के साथ ही नए सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएं, ताकि लोगों को आसानी से सस्ती और बेहतर गैस सेवाएं प्राप्त हो सके। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि आरएसजीएल की ओर से कोटा में जल्द ही 200 नए व्यावसायिक व 9,000 से अधिक पाइपलाइन से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस बार क्रिसमस और नए साल का जश्न महंगा पड़ेगा। सामग्री 30-35% महंगी होने से केक के दाम 10% तक बढ़ गए हैं। इसके बावजूद ब्रांडेड केक इंडस्ट्री को 2 साल बाद जोरदार बिजनेस की उम्मीद है। मॉन्गनीज और एलिट फूड्स जैसी केक कंपनियों ने लागत बढ़ने के बावजूद केक की कई नई वैरायटी पेश की है। सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में बैंक करप्सी से निपटने के लिए नए नियम कायदे बना रही है। तैयारी से जुड़े लोगों के अनुसार इससे उन मकान खरीदारों को फायदा होगा जिनके डेवलपर दिवालिया हो गए हैं। मौजूदा नियमों में बदलाव के बाद पूरा हो चुके अपार्टमेंट खरीदारों को सौंपने में मदद मिलेगी, भले ही डेवलपर के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया चल रही हो। सरकार ने इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड में संशोधन की तैयारी की है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती शुक्रवार को अलवर के भवानी तोप सर्किल के पास उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। किसानों की मांग है कि सरकार किसानों को समर्थन मूल्य का पूरा पैसा मिले। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। पूर्व विधायक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, इसी से उनकी पहचान है। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के हित में काम किए। पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली का भी टैक्स लगता था, जो उन्होंने ही माफ किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।